आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे लाइक, लाइकली एंड लाइकलीहुड। ठीक इसी तरह से अनलाइक, अनलाइकली एंड अनलाइकलीहुड। अगर आप भी इन वर्ड्स को यूज करने में कंफ्यूज होते हैं, देन दिस वीडियो इज मेड फॉर यू। इनमें सबसे पहले हम लेते हैं लाइक, लाइकली एंड लाइकलीहुड। पहले समझिए लाइक को। लाइक का मतलब होता है की तरह या फिर के जैसा। जब आप लाइक यूज करते हैं तो इसके ठीक बाद कोई नाउन आता है, यानी इसको आप प्रेपोजिशन की तरह से यूज कर रहे होते हैं। तो सिंपली जब ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन की तरह से यूज करिए। एग्जाम्पल देखिए, ही रन्स लाइक अ हॉर्स, यानी वो घोड़े के जैसा दौड़ता है, घोड़े की तरह दौड़ता है। लाइक प्लस नाउन। शी लुक्स लाइक हर मदर, यानी वह अपने माँ जैसी दिखती है, वो अपने माँ की तरह दिखती है। एक एग्जाम्पल और देखिए, शी सिंग्स लाइक लता, यानी वो लता की तरह से गाती है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं शी सिंग्स लाइक लता सिंग्स, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन इसी फॉर्म में ये सही है, शी सिंग्स एज लता सिंग्स। लाइकली का अर्थ होता है संभावना। अब देखिए, दोनों एक ही जैसे मालूम होते हैं, लेकिन दोनों के जो अर्थ हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। लाइकली का मतलब होता है संभावना, और इसके दो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। पहला स्ट्रक्चर मिलता है सब्जेक्ट प्लस इज आ प्लस लाइकली प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, ही इज लाइकली टू कम टुमारो। इसका मतलब हुआ कि उसके कल आने की संभावना है। ही इज लाइकली टू कम टुमारो। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस लाइकली प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस एग्जाम्पल को देखिए, इट इज लाइकली टू रेन, टेक एन अम्ब्रेला, यानी बारिश होने की संभावना है, छाता ले लो। द एग्जाम इज लाइकली टू बी कैंसल्ड, तो इसका मतलब हुआ द एग्जाम इज लाइकली टू बी कैंसल्ड, यानी एग्जाम के कैंसिल हो जाने की संभावना है। तो लाइकली का मतलब निकलता है संभावना, और यह एक एडजेक्टिव है, तो इसे एडजेक्टिव की तरह से यूज किया जाएगा। अब इस दूसरे पैटर्न को देखिए जो कि सेम अर्थ रखता है। इट इज लाइकली दैट प्लस क्लास, मतलब इसका वही है, सिर्फ पैटर्न चेंज है। एग्जाम्पल देखिए, इट इज लाइकली दैट इट विल रेन टूडे, इसका भी मतलब वही है। इट इज लाइकली दैट, यानी ऐसी संभावना है कि आज बारिश होगी, तो ऐसे कह लीजिए। या फिर पीछे ही इज, इट इज लाइकली टू रेन, इसका भी मतलब वही निकलता है। इट इज लाइकली दैट एग्जाम विल बी कैंसल्ड, मतलब है इट इज लाइकली दैट ऐसी संभावना है कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, तो ये वही है, द एग्जाम इज लाइकली टू बी कैंसल्ड। इट इज लाइकली दैट ही विल विन, इट इज लाइकली दैट ही विल विन, यानी ऐसी संभावना है कि वह जीत जाएगा। या फिर ही इज लाइकली टू विन, इसका भी मतलब वही निकलता है। तो ये दो अलग अलग पैटर्न्स हैं, अर्थ सेम देते हैं। अब देखिए लाइकलीहुड को, तो लाइकलीहुड इसका भी अर्थ है संभावना, लेकिन यह एक नाउन है, तो नाउन है तो नाउन की तरह से यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए कि देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ रेन टुडे, मतलब क्या है इसका, देयर इज अ लाइकलीहुड, यानी संभावना बनती है या फिर संभावना है टू रेन टुडे, आज बारिश होने की। तो पीछे हमने कहा कि इट इज लाइकली टू रेन टुडे, इसका भी मतलब वही है, आज बारिश होने की संभावना है। दोनों का मतलब एक ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे लाइकली को हमने एडजेक्टिव की तरह से यूज किया, और यहाँ पे हमने एक नाउन की तरह से यूज किया। तो जो नाउन है उसे नाउन की तरह से यूज कीजिए, सही होगा, और जो एडजेक्टिव है उसे एडजेक्टिव की तरह से यूज कीजिए। ये एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ हिज सक्सेस, यानी उसके सफलता की संभावना है। ठीक है, तो इसका भी मतलब वही है। ही इज लाइकली टू सक्सीड, पीछे हमने देखा, इसका भी मतलब वही है, उसके सफल होने की संभावना है। फर्क क्या है, लाइकलीहुड नाउन है और लाइकली एडजेक्टिव है, तो जो नाउन है नाउन की तरह से, जो एडजेक्टिव है उसे एडजेक्टिव की तरह से यूज करिए। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं अनलाइक। पीछे हमने लाइक देखा, और ये ठीक उसका उल्टा अर्थ देता है अनलाइक, मतलब से अलग या फिर के विपरीत, के उल्टा। एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, लाइक के ठीक उल्टा अर्थ देता है।
एग्जाम्पल देखिए कि योर हैबिट्स आर अनलाइक योर ब्रदर, यानी तुम्हारी आदतें तुम्हारे भाई की उल्टी हैं, तुम्हारे भाई के विपरीत हैं। ठीक है, के उल्टी या फिर के विपरीत, के जैसा नहीं। अनलाइक मी शी वेक्स अप अर्ली, तो अनलाइक मी मेरे विपरीत, मेरे उल्टा, शी वेक्स अप अर्ली वह जल्दी जाग जाती है। तो वो जल्दी जाग जाती है, उसका उल्टा मैं करता हूं, जो मैं करता हूं उसके उल्टा वो करती है। दिस ईयर वी आर गोइंग टू हैव मोर रेन अनलाइक द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल के विपरीत इस साल हमें ज्यादा बारिश मिलने जा रही है, यानी हमारे यहाँ ज्यादा बारिश होने जा रही है इस साल पिछले साल के विपरीत। अनलाइक हिज फादर ही हैज अ बैड नेम इन द सोसाइटी, इसका मतलब निकलेगा कि अनलाइक हिज फादर यानी अपने पिता के विपरीत ही हैज अ बैड नेम, यानी वो समाज में बदनाम है, समाज में वह एक बुरा नाम रखता है, इज अ बैड नेम इन द सोसाइटी। उल्टा, लाइक के उल्टा अर्थ देता है अनलाइक, और यहाँ पे अनलाइकली है तो सिंपली यह अनलाइकली जो है यह लाइकली का उल्टा अर्थ देता है, मतलब संभावना नहीं है या फिर संभावना कम है, इस तरह का अर्थ देता है। या फिर असंभावित है, लाइकली के उल्टा। इसके भी दो पैटर्न्स हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आ प्लस अनलाइकली प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, ही इज अनलाइकली टू विन, इसका मतलब हुआ कि उसके जीतने की संभावना कम है या फिर उसका जीतना असंभावित है। यू आर अनलाइकली टू पास, तुम्हारा पास होना असंभावित है, तुम्हारे पास होने की संभावना कम है, उल्टा अर्थ है। योर फ्रेंड इज अनलाइकली टू हेल्प यू, अब इसका क्या मतलब निकलेगा, योर फ्रेंड इज अनलाइकली टू हेल्प यू यानी तुम्हारे मित्र के द्वारा तुम्हारे सहायता किए जाने की संभावना कम है। तो लाइकली के उल्टा अनलाइकली, आप जानते हैं अन जोड़ देते हैं तो अर्थ जो है यह उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। ओके, अब ये जो दूसरा पैटर्न है इस दूसरे पैटर्न को भी देखिए, अर्थ वही देखा, सिर्फ पैटर्न बदल जाएगा। इट इज अनलाइकली दैट प्लस क्लास, जैसे इट इज अनलाइकली दैट ही विल विन, मतलब वही है, इट इज अनलाइकली दैट ही विल विन, यानी यह असंभावित है कि वह जीतेगा या फिर उसके जीतने की संभावना कम है। पीछे हमने देखा ही इज अनलाइकली टू विन, वही बात है, ऐसे कह लीजिए या फिर इट इज अनलाइकली दैट ही विल विन, इन दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ पैटर्न चेंज है। एक और एग्जांपल देखिए कि इट इज अनलाइकली दैट योर फ्रेंड विल हेल्प यू, मतलब इट इज अनलाइकली दैट यानी यह संभावना कम है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारी मदद करेगा, तो ये वही है, योर फ्रेंड इज अनलाइकली टू हेल्प यू, दोनों चीजें एक ही हैं, पैटर्न का सिर्फ अंतर है। तो ये दो पैटर्न होते हैं, बनते हैं अनलाइकली से। और तीसरी चीज जो बचती है जो कंफ्यूज करती है, अनलाइकलीहुड, ये भी एक नाउन है। तो लाइकलीहुड वो नाउन था और अनलाइकलीहुड ये भी नाउन है, और ये बिल्कुल उल्टा अर्थ रखता है क्योंकि यहाँ पे देखिए अन जुटा हुआ है, नाउन है मतलब कम संभावना या फिर असंभावना। एग्जाम्पल देखिए और समझ जाएंगे इसको कि देयर इज एन अनलाइकलीहुड ऑफ कॉन्फेसिंग हिज फॉल्ट, यानी इसका मतलब हुआ कि उसके द्वारा अपनी गलती स्वीकार किए जाने की संभावना कम है या फिर असंभावित है। तो ये जो अनलाइकलीहुड है, सेम यही अर्थ आप ले सकते हैं अनलाइकली यूज करके। कैसे, ही इज अनलाइकली टू कॉन्फेस हिज फॉल्ट, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे हमने नाउन की तरह से यूज कर लिया और यहाँ पे हमने एक एडजेक्टिव की तरह से यूज कर लिया। एक और एग्जांपल देखिए कि देयर इज एन अनलाइकलीहुड ऑफ द थीफ टू गेट कॉट या फिर गेटिंग कॉट। तो देर इज एन अनलाइकलीहुड ऑफ द थीफ गेटिंग कॉट या टू गेट कॉट, यानी चोर के पकड़ लिए जाने की जो संभावना है वो कम है। तो अनलाइकलीहुड ये नाउन हो गया। यही बात हम अनलाइकली यूज करके भी कह सकते हैं। कैसे कहेंगे, द थीफ इज अनलाइकली टू बी कॉट या फिर टू गेट कॉट,
ऐसे भी कह सकते हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि प्रचलन में अनलाइकलीहुड बहुत ही कम यूज़ होता है या फिर नहीं के बराबर यूज़ होता है। हम अनलाइकली से काम चला लेते हैं, अनलाइकली यह काम कर देता है। तो सिंपली अनलाइकलीहुड ये बहुत कम यूज़ होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।